सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एफआरबी सीरीज़। बायोलॉजी का हमारा अगला लेक्चर रहने वाला है, जिसमें कि हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स करने वाले हैं एंड प्लस प्लांट किंगडम करने वाले हैं। अभी प्लांट किंगडम है क्या, उसको पहले समझते हैं। और बट बिफोर दैट, ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या एक्चुअली में। तो सबसे पहले बात काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुरानी बात है। एक था राजा, एक था रानी नहीं, एक थे हमारे वाइट टेकर साहब। ठीक है, एक थे हमारे वाइट टेकर जी। अब ये जो वाइट टेकर थे, इन्होंने क्या किया, इनको एक चुल ये मची इनको कि 1969 में इन्होंने सोचा कि भाई जितना भी पूरा लिविंग वर्ल्ड है, जितना भी पूरा लिविंग वर्ल्ड है, जीवित पूरा संसार है, उसको हम किंगडम्स में बांटते हैं। उन्होंने 5 किंगडम्स में बांट डाला। किसको? पूरे लिविंग वर्ल्ड को। ठीक है, अब हम इससे पहले कि ये पढ़ें कि किंगडम्स कौन कौन से हैं वो 5, हम पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि किंगडम और ये सब जो एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है ऑर्डर में लगाने को। डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़, ये है क्या। तो इसको इस तरह से रिलेट करो जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना कि भाई एक था पैंजिया, ठीक है, एक था पैंथलासा, पैंजिया टूटा लॉरेशिया गोंडवाना लैंड में, है ना। और फिर हमारे उसे 7 कॉन्टिनेंट्स बने। ठीक है, तो ऐसे आप याद करते हो, कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के अंदर सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, इस तरह से। तो वैसे ही आप समझ लो कि एक डोमेन बहुत बड़ा टर्म है। ठीक है, डोमेन बड़ा टर्म है, उसके अंडर में आता है आपका किंगडम, उसके अंडर में आते हैं आपके बहुत सारे फाइलम। ठीक है, जैसे कि एक कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं बहुत सारी कंट्रीज़, एक कंट्री के अंदर आते हैं बहुत सारे, आप ऐसे समझ लो कि स्टेट्स ऐसे। ठीक है, तो एक फाइलम के अंदर आते हैं बहुत सारे क्लास, क्लास के अंदर आते हैं बहुत सारे ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज़। इसमें सिवाय ऑर्डर के, मतलब सिवाय कि ये पूरा पर्टिकुलर ऑर्डर पता होना चाहिए आपको, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बट पता होना चाहिए, चाहे जैसे भी पता हो, बिकॉज क्वेश्चन अरेंज करने के, मतलब क्वेश्चन आ जाता है अरेंज करने के लिए। बाकी तो ऐसा कोई ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है। अब इसको याद आप इस तरह से कर सकते हैं कि भाई सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। डोमेन में कुछ भी याद कर लो, क और बड्डी, डी से डोमेन कर लो। ठीक है, तो सम गर्ल्स, तो एस से स्पीशीज़, जी से जीनस, ओ फ से यहाँ पे फैमिली, ओ से आर, ओ यू आर, ओ से हो जाएगा ऑर्डर, सी से क्लास, पी से प्ले से फाइलम, और कबड्डी से किंगडम हो जाएगा आपका। तो सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी, इस तरह से आप याद कर सकते हैं पूरे ये जो ऑर्डर है उसको। किंगडम समझ गया आपकी, किंगडम, फाइलम, क्लास क्या होता है। तो बस हमें पता है, हमें एक्चुअल में किंगडम और फाइलम की ज़रूरत पड़ेगी। हमें सिर्फ ना तो डोमेन से मतलब है, ना तो नीचे वालों से मतलब है। जो भी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आज, मतलब इस लेक्चर में, और जो अगला लेक्चर होगा वो एनिमल किंगडम पे ही पूरा बेस्ड रहेगा। वो हमें किंगडम, देखो किंगडम तो कभी कभी आएगा, फाइलम अब बहुत फाइलम अब बार बार सुनोगे। तो फाइलम जब आप सुनना तो ध्यान से, अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि फाइलम जो है वो किंगडम के अंदर ही आता है। बहुत सारे किंगडम के अंदर फाइलम होते हैं, बस ये ध्यान रखना। आते हैं वाइट टेकर पे लौट के। तो वाइट टेकर जी ने 5 किंगडम्स में बांटा पूरे लिविंग वर्ल्ड को। 5 किंगडम कौन कौन से हैं? वो 5 किंगडम्स हैं आपके। ऐसे क्यों पढ़े हम, ऐसे पढ़ेंगे कैसे? तो वाइट टेकर जी ने बोला सबसे पहले, जैसे नहीं क्लास में हम लोगों को पहले खड़ा कर दिया था कि भाई किसके 10 से कम नंबर है वो पहले निकल आओ, आ जाओ इधर जरा। ठीक है, उनको ज़्यादा डंडे पड़ते थे। फिर अब किसके मतलब 10 से 20 के बीच में वो निकाला, उनको कम डंडे पड़ते हैं। फिर इस तरह से नहीं क्लासिफिकेशन किया जाता था, है ना। तो वैसे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले वाइट टेकर ने सबको बुलाया भाई, सारे लिविंग वर्ल्ड को, प्लांट को, कि भाई आ जाना है, शाम को आज मीटिंग होगी अपन लोगों की। फिर उन्होंने बोला जितने भी प्रो कैरियोट हैं सब बाहर निकल आओ। तो अपना मोनू बाहर निकल के आया। ठीक है, मोनू अपना बाहर निकल के, मोनू मतलब मोनेरा। ठीक है, तो प्रो कैरियोट और यू कैरियोट को पहले डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि इन्होंने बोला कि एक वो लोग वो अलग हो जाओ जिनके 10 से नंबर कम हो, जिनके 10 से ज़्यादा हैं, तो 10 से कम वाले अलग हो गए, मतलब प्रो कैरियोट अलग हो गया। अब ये मत पूछना प्रो कैरियोट क्या है, बता चुके हैं प्रो कैरियोट क्या होते हैं। प्रो कैरियोट वो होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। तो क्या होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता? तो न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोइड। और ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, काफ़ी लोगों को ये था कि ये जो लिखा हुआ होता है ये भी आप दे दिया करो, तो ये भी हम पीडीएफ दे देंगे। और किसी की और कुछ डिमांड हो तो वो भी बता दो। तो प्रो कैरियोट मैंने आपको बताया था, प्रो होते हैं ये, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं रहेगा, और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली नहीं रहेंगे। इसमें ये भी हमने पढ़ा था, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली नहीं थे। क्या था कॉमन जो यू और प्रो दोनों में था? जरा बताओ कमेंट में। और प्रो कैरियोट में बस मैंने एक ही एग्जाम्पल तो बताया था, बैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ बताया था क्या इसमें? नहीं बताया था। बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा हो गए, आपके साइनोबैक्टीरिया हो गए, वो बैक्टीरिया ही होते हैं हमारे। माइकोप्लाज्मा बताया था सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा की।
तो प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे? आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, अब इनको बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, इनको बोलते हैं फर्स्ट बैक्टीरिया, हमें उससे मतलब नहीं, बस बैक्टीरिया है कि नहीं। तो जो मोनेरा फैमिली, मोनेरा किंगडम है, इसके एग्जाम्पल है आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से भी जानते हैं, बताया था आपको। अब सेल कैन बी ऑटोट्रॉफिक, यानी कि ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, और स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक का मतलब है जो अपना पोषण खुद से डिराइव करते हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हमारे प्लांट्स, इसके बेस्ट एग्जांपल हमारे एल्गे। भाई एल्गे यहाँ पे भी बहुत टर्म यूज़ होगा। एल्गे जिन लोगों को नहीं पता, काई समझ लो, काई लगी रहती है हरी हरी कलर की, तुमने देखा होगा, वही है एल्गे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हिटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो फिर अगर दोनों ही है, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हिटोट्रॉफिक, सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं हो सकती, तो फिर हमें याद नहीं करना है, ठीक है। अगर डिस्टिंक्टिव कुछ होता तो हमें याद करना होता, हमें याद नहीं करना, हमें याद करना बस एग्जाम्पल। और मोनेरा क्या होते हैं? प्रोकैरियोट, खत्म बात, और कुछ नहीं। मोनेरा में बस याद रखना है आपको, क्या ये प्रोकैरियोट होते हैं, ये प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल, अब यूकैरियोट सारे बाहर निकल आया, मैंने बताया 5 किंगडम में बांटा व्हाइटेकर ने, एक तो चला गया, अब 4 का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा? तो ये जितने चारों हैं वो सारे यूकैरियोट होंगे। मुनिरन जी ने बोला अब जो यूनिसेलुलर है वो जरा बाहर निकल आए, यूनिसेलुलर वाले। ध्यान ये बात रखना, जब मैंने बोला यूनिसेलुलर वाले बाहर निकल आए तो प्रोटिस्ट बाहर निकल के आएगा। दैट डजंट मीन कि मोनेरा मल्टीसेलुलर था, ये तो होगा ही होगा यूनिस, अगर ये यूनिसेलुलर है तो ये भी मोनेरा भी यूनिसेलुलर है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है मोनेरा प्रोटिस्टा में? डिफरेंस ये है कि जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोट है और ये जो प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोट है, ध्यान रखना। तो जब व्हाइटेकर जी ने बोला कि अब जरा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर अलग हो जाओ, तो प्रोटिस्ट सबसे पहले बाहर निकल के आया, ठीक है, ये प्रोटिस्टा है, ये दूसरा किंगडम है हमारा। इनमें खासियत ये होती है कि लोकोमोशन ये करते हैं थ्रू अपेंडेजेस। लोकोमोशन का मतलब होता है, ये मैंने बताया था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करना, उसको लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक है, लोकोमोशन बोलते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट एक्सेप्ट यूग्लेना, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। यूग्लेना बस एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, विषमपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हिटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। हिंदी में भी इसको प्रोटिस्टी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर एल्गे, डायटम, प्रोटोजोआ। तो इसको कैसे याद किया था? पैड से याद किया था हम लोगों ने ना, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड डायटम्स, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स है, यूनिसेलुलर एल्गे, डायटम्स, प्रोटोजोआ। एल्गे को तुम अभी आगे भी देखोगे एक जगह, ठीक है। तो ये तुम्हारे दिमाग में डाउट आना चाहिए कि एल्गे वहाँ भी था, यहाँ भी था, तो मैं बताऊंगा तब कि क्या है एक्चुअल में एल्गे। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए इसके। अब मैंने बताया कि ये जो लोकोमोशन है, जो मूव करते हैं अपेंडेजेस के थ्रू करते हैं। अब ये अपेंडेज होता क्या चीज़ है? अपेंडेज होता है, अपेंडेज होता है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। क्या होता है? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट होता है जो इनको मूव करने में हेल्प करता है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल, रुकना जरा। अब इसका जो प्रोटिस्टा है मैंने बताया किंगडम है, तो इसका फाइलम एक है प्रोटोजोआ, और इसके एग्जाम्पल है पैरामीशियम, यूग्लेना और अमीबा। पैरामीशियम, यूग्लेना, अमीबा। यूग्लेना एक एक्सेप्शन भी हमने देखा कि किस तरह से सारे जितने भी प्रोटोजोआ वाले होते हैं, जितने भी हमारे प्रोटिस्ट होते हैं, इसमें ये देखते हैं कि किसके थ्रू ये अब जो है मूवमेंट करते हैं, कौन सा किसमें क्या अपेंडेज है, ठीक है। तो यह तो हमने देख लिया, जो यूग्लेना है वो हमारा किसका एग्जाम्पल है? यूग्लेना है हमारा प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल, जो कि जिसमें कि सेल वॉल होती है, बाकी में किसी में नहीं होती। तो पैरामीशियम में सीलिया, अब मैंने आपको सुबह ही बताया था भाई, सीलिया सुनते ही तुम्हारे दिमाग में हेयर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमने कहाँ पढ़ा था? एक तो प्लांट की जो एपिडर्मिस होता है, तो जो रूट की एपिडर्मिस होती है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमने देखा था जो हमने हमारे कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, हमने ये देखा था एनिमल टिश्यूज़ में कि जो कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं तो उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकल आते हैं, सो दैट मूवमेंट करवाने के लिए। किसका मूवमेंट करवाने के लिए? तो भाई यूटेरस में एग का मूवमेंट करवाने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस का मूवमेंट करवाने के लिए। ये क्या होते हैं? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, पैरामीशियम में सीलिया होता है, यूग्लेना फ्लैगलम होता है, अमीबा में स्यूडोपोड्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे होगा ये आ जाओ। तो यहाँ पे आप तीनों के स्ट्रक्चर देख पा रहोगे। सबसे पहले तो इसमें यूग्लेना कौन सा है? यूग्लेना है ये वही जिसके अंदर सेल वॉल देखने को मिलती है। तो ये आपको दिख रहा होगा फ्लैगलम, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया में फ्लैगलम था कि नहीं? हमने फ्लैगेला का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था अगर आपको याद आ रहा हो, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो बेसल बॉडी होती है, एक आपका फिलामेंट होता है, और जो दोनों को कनेक्ट करके रखता है उसको हुक बोलते हैं। ये हमने बैक्टीरिया फ्लैगेला का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ये यूग्लेना का फ्लैगलम है, जो कि इसको मोटिलिटी, जिस तरह से बैक्टीरिया का फ्लैगेला उसको मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, उसको चलने फिरने में हेल्प कर रहा था, वैसे यूग्लेना का फ्लैगलम इसको चलने फिरने में हेल्प कर रहा है।
यहाँ पे आपको पैरामीशियम चप्पल कभी एक बार पूछ लिया था, ठीक, कौन सा आपका ये होता है चप्पल का शेप का प्रोटोजोआ, तो ये होता है आपका पैरामीशियम, जिसमें आप ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसको अपेंडेजेस यानी मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। एंड अमीबा में ये जो आप देख पा रहे हैं फॉल्स फीट्स होती हैं, इसको स्यूडोपोड्स बोलते हैं। स्यूडो का मतलब फॉल्स और पॉड्स का मतलब फीट होता है। अब जैसे आपको पता है कि भाई अमीबा को तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता ना, जैसे मान लो ये है आपका, मान लो इसको कोई फूड पार्टिकल दिखा तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से स्यूडोपोड्स आ जाएंगे, ठीक है, फॉल्स फीट, ऑलराइट। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किसके थ्रू कौन मूवमेंट कर रहा है। एंड प्रोटीस्ट पूरा क्लियर हो गया। प्रोटीस्ट में क्या ध्यान रखना है, यूनिसेलुलर होता है, पैड याद रखना है, ठीक है। पैड का मतलब क्या, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड डायटम्स। एंड देन हमने प्रोटोजोआ फाइलम में देखा कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकता है। अब ये मतलब इसका मैं बता देता हूँ बिकॉज आगे भी टर्म हो सकता है यूज़ हो। ये फ्री लिविंग का मतलब ये होता है जैसे वो किसी, जैसे सबसे पहले पैरासिटिक का मतलब समझो। पैरासिटिक का मतलब ये होता है परजीवी, जिनको कोई होस्ट सेल चाहिए, जिनको कोई होस्ट सेल चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वायरस था कोरोना, जो हमारा वायरस था कोविड-19 वायरस, तो वो क्या कर रहा था, वो पैरासिटिक था। वो लंग्स को जो है हमारा लंग्स को क्या बना रहा था, अपना होस्ट बना रहा था और वहीं पे रेप्लिकेट कर रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। पैरासिटिक की अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारा लाइस होता है, जो जोंक होता है, आपने सुना होगा ना, जो खून चूसता है, वो भी पैरासिटिक नेचर का होता है। सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है किसी के साथ रहता है, कुछ लेता है और कुछ देता है, दोनों मिल बांट के रहते हैं, उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ते हैं, जो कि हमें देखने को मिलती है अपने अगले फाइलम एंड दैट इज़ फंगाई। अब देखो रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि जो वाइट टेकर जी थे उन्होंने क्या कहा था, वाइट टेकर जी ने कहा था 1969 में कि भाई जितना भी लिविंग वर्ल्ड है सब लोग आ जाओ। और जब सब लोग आ गए तो उन्होंने सबसे पहले तो बोला कि भाई जो यहाँ पे कैसे हैं प्रोकैरियोट हैं वो पहले आ जाओ। तो प्रोकैरियोट में मोनेरा अपना मोनो निकल आया। देन अब बच्चे कौन, अब बच्चे आपके जो भी यूकैरियोट हैं, ये सारे यूकैरियोट हैं। अब यूकैरियोट में उन्होंने बोला कौन यूनिसेलुलर, कौन आपका यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है, इस बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना प्रोटीस्ट निकल आया, ठीक है, और बाकी लोग अलग हो गए। अब बाकियों में क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा, बाकियों में ये होगा कि सेल वॉल है या नहीं है। अगर सेल वॉल है तो अलग हो जाओ, सेल वॉल नहीं है तो अलग हो जाओ, ठीक है। अब सेल वॉल जिनमें प्रेजेंट होती है वो कौन होते हैं, फंगस होते हैं, प्लांटे होते हैं, फंगस और प्लांटे। और जिसमें नहीं होती वो एनिमेलिया होता है। ये आसान है याद करना, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको पहली वाली क्लास में कि सेल वॉल जो होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, सिर्फ 3 में देखने को मिलती है। एक तो हमारे प्लांट्स होते हैं जिसमें किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन या फिर पेप्टिन की, और फंगस में काइटिन या फिर चिटिन की बनी होती है। ये 3 ही तो मैंने बताए थे आपको जिसमें कि बनी आपकी होती है सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल आपकी फंगस में होती है, प्लांट्स में होती है, बट एनिमल्स जो होते हैं जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होती है, हमने पढ़ा था। अब फंगस में आ जाते हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मल्टी सेलुलर होता है एक्सेप्ट ईस्ट, एक्सेप्शन है ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर होता है, बट फिर भी अब जैसे कि हमने देखा था यार यहाँ पे यूनिसेलुलर वाले पहले बाहर निकाल दिए गए थे प्रोटीस्ट के तौर पे। अब यानी कि यहाँ पे जो आगे आएंगे वो सब मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन ये फंगस होता है हमारा जो ईस्ट होता है, बट फिर भी ये मल्टी सेलुलर है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल लिखूँ ना तो यहाँ पे नोट लिख देता हूँ मैं, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या होता है, जो ब्रेड में फफूंदी लगती है जिसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। इसी को प्यार से राइजोपस भी बोलते हैं, ठीक है, राइजोपस भी बोलते हैं इसी को। ब्रेड मोल्ड हो गया, फंगस हो गया, कवक जिसको बोलते हैं, सॉरी ब्रेड क्या लिख रहा हूँ मैं, ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया आपका, ठीक है, ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट जिसको खमीर बोलते हैं, और मशरूम, ठीक है। ये 3 हो गए आपके फंगस, ध्यान रखना, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट और मशरूम, 3 एग्जाम्पल्स याद रखना फंगस के, ठीक। अब ये जो होता है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सुगर, काइटिन या फिर चिटिन, बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही। ये जो फंगस होते हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं किसके साथ, एल्गे के साथ। एल्गे और फंगस जब मिल जाते हैं तो ये लाइकेन बना देते हैं, लाइकेन। इसी से लिटमस पेपर बनता है तुम्हारा। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में एस्टैब्लिश किया गया था, ध्यान रखना। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा है एसएससी में क्वेश्चन कि भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड, और लाइकेन जो है इससे आपका लिटमस पेपर भी बनता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। अब बट ये ध्यान रखिएगा सर, ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ फंगस होते हैं पैरासिटिक नेचर के होते हैं, कुछ होते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे कोई भी डेड और डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर में मुंह मारता है, ऐसे समझ लो। डेड और डिकेइंग मैटर पे, सड़ रही हुई चीज़ों पे खाना ढूंढता है। क्या क्या करते हैं सैप्रोफाइट, खाना, ऐसा कोई भी एंजाइम होता है उनके अंदर भरा होता है, उसको बाहर निकालते हैं, उस पर्टिकुलर डेड एंड डिकेइंग मैटर को सॉफिन करते हैं, मुलायम बनाते हैं और उसको अंदर ले लेते हैं, ठीक है, उनको सैप्रोफाइट। एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड, राइजोपस हमारा सड़ रही हुई ब्रेड में क्या करता है,
सड़ रही ब्रेड को अपना खाना बना लेता है। कुछ होते हैं हमारे पैरासिटिक नेचर के होते हैं, मतलब कि परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरों के प्रोटोप्लाज्म में डिपेंड करते हैं, किसके लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। यूजेस क्या होते हैं इसके यूजेस, जैसे कि हमारी जो पहली एंटीबायोटिक है उसका नाम है पेनिसिलिन, जिसको कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन। ये किससे बनी, ये किस फंगस से बनी, ये जो पेनिसिलियम करके फंगस है, पेनिसिलियम, ठीक है, उस पर्टिकुलर फंगस से बनी। मेडिसिन में बनाने में आपको यूज़ होता है बिकॉज ये आपकी एंटीबायोटिक होती है ना। और ईस्ट की अगर बात करें तो इसको बेकरी में यूज़ करते हैं, खमीर को। और हम जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इसमें आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। खैर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। फंगस अब किस पे आते हैं, अब हमारे सिर्फ दो ही बचे, एंड दैट इज़ प्लांटे एंड एनिमेलिया। प्लांटे में भी आपकी सेल वॉल होगी, सेल वॉल एब्सेंट होगी एनिमेलिया पे। क्लियर। अब आ जाते हैं किस पे, प्लांटे पे। ये आ गया हमारा प्लांटे, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिएगा इसको। बिफोर दैट हम उसको सारी चीज़ें समराइज़ कर लेते हैं पहले एक बार फिर से, कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी अभी। तो हमने ये सबसे पहले पढ़ा कि वाइट टेकर ने जो है 1969 में पूरे सारी चीज़ों को जो लिविंग वर्ल्ड है उसको 5 किंगडम्स में बांटा। कब बांटा, ये इंपॉर्टेंट है, ईयर 1969। फिर हमने पढ़ा वो सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास है ना, प्ले कबड्डी, तो वो पता होना चाहिए स्पीशीज़, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम आते हैं, देन इसके ऊपर डोमेन आता है, वो हमें पूरा ऑर्डर पता होना चाहिए। देन हमने उसके बाद पढ़ा किस तरह से मोनेरा, देन प्रोटीस्ट, देन उसके बाद फंजाई, एंड अब पढ़ने जा रहे हैं प्लांटे, और कल पढ़ेंगे एनिमेलिया। तो इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, मोनेरा के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये प्रोकैरियोट होता है, ये यूकैरियोट होते हैं आगे वाले, ये सिर्फ प्रोकैरियोट होता है। इसका एग्जांपल जितने भी बैक्टीरिया हैं, आर के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हो गए, आर के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन एल्गे जो हमारा जो साइनोबैक्टीरिया, वो इसके मोनेरा के एग्जाम्पल्स होंगे। देन हमने पोरीफेरा बोलो प्रोतीस्ट में, ठीक है, पोरीफेरा तो कल पढ़ेंगे एनिमेलिया में, ठीक है। प्रोतीस्ट में हमने क्या पढ़ा, प्रोतीस्ट में हमने पढ़ा पैड के बारे में। पैड मतलब क्या होता है आपका, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड डायटम्स। फिर हमने पढ़ा कि लोकोमोशन अपेंडेजेस के थ्रू होता है, किसका क्या अपेंडेजेस होता है, वो हमने देखा अमीबा में स्यूडोपोड्स, पैरामीशिया मिसिला हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता था। और जो आपका एक तो हमारा क्या था, एक एल्गे था, सॉरी अमीबा था, उसमें हमने स्यूडोपोड्स देखा था। पैरामीशियम में हमारा वो था, और यूग्लेना में फ्लैगला था। तो वो हमने सारी चीज़ें देखी, ठीक है। और पैरामीशियम का जो शेप होता है वो थोड़ा सा स्लीपर टाइप का होता है, ठीक है। और फंगस में हमने देखा कि फंगस में ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, और जो हमारा ब्रेड मशरूम होता है, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। और यूजेस हमने उसके पढ़े कि किस तरह से उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो आपका पैरासिटिक भी हो सकता है, वो सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी एग्जिस्ट कर सकता है किसी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा प्लांटे के बारे में। अब हम आने वाले प्लांटे किंगडम के बारे में। हमने किसी का फाइलम नहीं पढ़ा, हमें सिर्फ पढ़ने हैं प्लांटे और एनिमेलिया के फाइलम, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। प्लांटे और एनिमेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम्स तो यही हैं। जो हमने अभी पढ़े मोनेरा, प्रोटीस्ट और फंजाई, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या वो जो हमने पीछे चीज़ पढ़ी वो इंपॉर्टेंट नहीं है? भाई मैं पढ़ा ही उतना रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जो पीछे पढ़े हैं वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये पढ़ रहे हैं। जो एक्स्ट्रा वो वाली चीज़ है वो हमने वहाँ पे पढ़ी ही नहीं है, जो फालतू की चीज़ है जो हमें नीडेड नहीं है अपने एग्जाम के लिए। प्लांटे पे आते हैं। देखो यहाँ पे भी अब इसी तरह से डिफ्रेंसिएशन होगा कि भाई सबसे पहले तो ये पूछा गया कि भाई किसके अंदर वेल डिफरेंट बॉडी पार्ट है। जैसे कि जब मान लो कि भाई सब लोग चले गए तो सिर्फ प्लांट और एनिमल्स बचे वाइट टेकर जी के पास, तो उन्होंने सबसे पहले प्लांट लोगों को बुलाया और देखा उनमें से किसमें मुझे ढंग से चीज़ें दिख रही हैं। अब तुम काई होती है, तुमने काई कभी देखी है? काई एल्गे कहीं दिखता है कि ये देखो ये इसका रूट है, ये स्टेम है, ये ब्रांच? कुछ नहीं भैया, ऐसा लगता है थैली में सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो हम बोल देते हैं जिनमें डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट नहीं होते हैं थैलोफाइटा, यानी कि वेल डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट ना होने का मतलब है यानी कि इसमें ना तो रूट ना तो स्टेम, कुछ नहीं दिखता है यहाँ पे। इनको हम एल्गे के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एल्गे। तो कभी पूछ ले एल्गे हम किसको बोलते हैं प्राइमरली? थैलोफाइटा को। सर पैड में जो हमने प्रोटीस्ट देखा तो उसमें ए से एल्गे था, यहाँ पे भी एल्गे आ गया। जी हाँ, तो एल्गे को हम प्लांट प्रोटीस्ट बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं एल्गे को हम इसीलिए बोलते हैं प्लांट प्रोटीस्ट बोलते हैं इसीलिए। यानी प्रोटीस्टा भी होता है, प्लांट के भी उसमें आता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एल्गे किसको हम बोलते हैं? थैलोफाइटा को। थैली में सारी चीज़ें फैली हुई है। अब जो एल्गे होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है। एल्गे की स्टडी को क्या बोलते हैं? एल्गे की स्टडी को बोलते हैं, इसकी स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी बोलते हैं। फंगस के स्टडी को क्या बोलते हैं? फंगस के स्टडी को भी लिख लेना बिकॉज हमने तो सारी चीज़ें देखी हैं, सबकी स्टडीज़ वगैरह, फंगस बुरा मान जाएगा, ठीक है। माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी। तो ये देख लिया और उसका तो हमने देख लिया एल्गे का,
ठीक है। एल्गे क्या हो जाएगा, फाइकोलॉजी। अब जो एल्गे होता है ना, डिफरेंट तरह का होता है। ग्रीन एल्गे होता है, रेड एल्गे होता है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे, 3 टाइप्स एल्गे के हमने पढ़ने हैं। क्या बोलते हैं इनको? ग्रीन एल्गे को क्लोरोफाइके बोलते हैं। क्लोरो हम पढ़ते हैं ना, क्लोरोफिल ग्रीन, क्लोरोफिल ग्रीन, क्लोरोफिल ग्रीन, तो बस क्लोरो और फाइके, फाइकोलॉजी, उससे वहाँ से उठा लो। फाइके इज अ रूट वर्ड फॉर एल्गे, क्लोरो मतलब ग्रीन, तो ग्रीन एल्गे हो गया ये। एग्जाम्पल क्लोरेला। सिर्फ क्लोरेला नहीं है, और भी बहुत एग्जाम्पल है। SUV, SUV मतलब SUV का हो गया स्पाइरोगैरा, एस से हो गया स्पाइरोगैरा, यू से हो गया योलोथ्रिक्स, ठीक है। SUV है ना, वॉलवॉक्स, उल्वा, चारा, ठीक है भाई। हम तो चारा बोलेंगे इसको, आई थिंक क्यारा बोलते हैं, लेकिन हम लालू जी के फ़ैन इसलिए हम चारा बोलेंगे, ठीक है। और ये वाला चारा चोरी नहीं किया था लालू जी ने, वो दूसरा वाला था, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नहीं होता तो यार मैं लिख देता हूँ, नहीं तो फिर कुछ लोग बोलेंगे सर वो मिट गया, है ना। तो एक तो स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा जो कि ग्रीन एल्गी हो जाएगा। SUV योलोथ्रिक्स हो जाएगा। देन हमारा V से वॉलवॉक्स हो जाएगा, उल्वा हो जाएगा, और क्यारा या फिर चारा, चारा बोलो, ठीक है इसको। क्लोरेला भी ग्रीन एल्गे होता है। क्लोरेला जो है ना, इसको स्पेस में जो लोग जाते हैं वो यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाई प्रोटीन सोर्स होता है, ये हाई प्रोटीन सोर्स होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोटीन होता है। CGL 2022 में क्वेश्चन आ चुका है क्लोरेला से, ये इसी चीज़ को लेके, ठीक है। और एक अगर करके पता है, एक ग्रीन एल्गे होता है अगर करके, इसको जेली वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। अगर कभी पूछ ले, अभी तक तो नहीं पूछा, क्लोरेला पे क्वेश्चन आ चुका है। रेड एल्गे पे आता है, रेड, R से रेड, R से रोडोफाइके ख़त्म, इसमें कोई एग्जांपल याद नहीं रखना। ब्राउन, B से ब्राउन, B से कुछ नहीं है, फाइओफाइके याद रखना, ठीक है। फियोफाइके, फाइओफाइके, जो भी बोलो। इसके एग्जाम्पल है सरगैसम ग्रास, लेमिनेरिया एंड केल्प्स। अब सरगैसम ग्रास जो है ना, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, पता है कहाँ पे? जब हम पढ़ेंगे अटलांटिक ओशन, जो एस शेप का ओशन होता है, तो जो नॉर्थ अटलांटिक वाला पार्ट है वो यहाँ पे हमें मिलता है, सरगैसम ग्रास मिलती है। ये जो सरगैसम ग्रास होती है कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का एल्गे होता है, ब्राउन एल्गे, और इसीलिए यहाँ पे नाम पड़ जाता है इसका सरगैसोसी। इसी वजह से यहाँ पे नाम पड़ जाता है सरगैसोसी इसका। तो ये एक तरह का सरगैसम ग्रास होती है वो, ब्राउन एल्गे, फाइओफाइको जिसको बोलते हैं। लेमिनेरिया जो होता है ना, लेमिनेरिया और जो सरगैसम है, ये ध्यान रखना खाने के इस्तेमाल में होते हैं। जैसे कि ये मैंने बताया क्लोरेला हाई प्रोटीन सोर्स, अगर को जेली बनाने में यूज़ करते हैं उसका यूजेस है। इसके भी यूजेस देख लो, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पर, एंड दैट इज़ कि इसको हम फूड के तौर पे खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। किसको? सरगैसम और किसको? लेमिनेरिया को। केल्प्स जो होता है वो भी एक तरह का ब्राउन एल्गे होता है, बड़ा लंबा होता है, तकरीबन 100 मीटर तक इसकी लंबाई होती है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे देख चुके हैं, साइनोबैक्टीरिया हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, ठीक है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक। एग्जाम्पल मैंने ये सब बता दिए पहले, तो एग्जाम्पल तो तुमको क्या ही याद करना, एग्जाम्पल मैंने तो बता दिया। ग्रीन एल्गे के SUV याद कर लो, ठीक है, क्यारा हो गया, और क्लामिडोमोनास भी होता है, ठीक है, ऐसे याद कर लो, SUV C², ठीक है। क्लामिडोमोनास भी होता है इसका एग्जाम्पल, SUV C², क्लामिडोमोनास, ठीक है। तो स्पाइरो ये तो देख लो, लिखा तो हुआ ही है, ठीक है, वहाँ पे भी मैंने लिख दिया, PDF में शेयर कर दूंगा। अब जिनकी वेल डिफिशिएंट बॉडी नहीं थी उनको अलग कर दिया था, उनको क्या बोल दिया था, थैली में सारी चीज़ फैली। अब जिनके पास वेल डिफिशिएंट बॉडी पार्ट है, जिनके पास है, उनको क्या बोला हमने? उनको ही बोला तुम लोग भी अब अलग अलग हो जाओ, ठीक है, तुम लोग भी अब अलग अलग हो जाओ। कैसे अलग हो गए तुम लोग? भाई जिसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं है वो इधर आ जाओ, जिसमें है तो एक साइड निकल जाओ। वस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू जिसमें नहीं है तो वो बाहर निकल जाओ। अब मैं बोल रहा हूँ कि कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, वो बाहर निकल जाओ, और उसमें ब्रायोफाइटा बाहर निकल के आ गया, तो सर इसका मतलब ये है कि इनके पास भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है। थैलोफाइटा के पास भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है। जो आगे वालों के पास नहीं है वो पीछे वालों के पास तो होगा ही नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मैंने बोला कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है। अब जब मैंने बोला कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है तो मैंने तुम्हें क्या कंडक्टिंग टिश्यू पढ़ाए थे? एक तो जाइलम जो जल का ट्रांसपोर्ट कर रहा था, वाटर एंड मिनरल्स का, फ्लोएम जो फल यानी फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा था। अब तुम खुद ही सोचो, इन लोगों को, ये थैलोफाइटा हो गया, एल्गे हो गया, पानी में रह रहे हैं, इनको पानी की ज़रूरत होगी क्या? पानी में ही रह रहे हैं, उनका जीवन ही पानी है, तो उनको पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ब्रायोफाइटा भी फिर पानी में रह रहे होंगे, बट ये अपने पूरा जीवन पानी में नहीं बिताते हैं। ये आपके एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर होते हैं, पादप जगत के उभयचर, दैट इज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं। दैट मीन्स कि ये लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, ये एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियन का मतलब ये होता है, जैसे मेढक होता है, फ्रॉग होता है, वो एम्फीबियन होता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको राइजॉइड बोलते हैं। ब्रायोफाइटा जो होते हैं
ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, चल नहीं सकते हैं। फाउंड इन डैम्प और मॉइस्ट एरिया। अब देख लो मॉइस्ट एरिया में पानी में रह रहे हैं, उनको पानी क्या ज़रूरत होगी, तो वस्कुलर टिश्यू होगा ही नहीं। एग्जाम्पल मैंने आपको याद करते जैसे BMW करके आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो। जैसे मॉस, B से ब्रायोफाइटा और M से मोजेस मर्चेंटिया हो गया, ठीक है। और रिंकिया के पापा हो गए हमारे, से याद कर सकते हो भाई जो BMW में चलेगा B, M एंड W, तो M से मोजेस और M से मर्चेंटिया, तो जो BMW से चलेगा वो हॉर्न मार के चलेगा, तो हॉर्न टेल इसका एग्जाम्पल होता है, ये भी ऐड करना, ठीक है। और लिवर वर्ट इसका एग्जाम्पल, भाई जो BMW में चलता है, ठीक है। तो ऐसे याद करो रिंकिया के पापा का लिवर ख़राब हो गया, ठीक है, लिवर वर्ट। हॉर्न टेल और आपका यहाँ पे हॉर्न टेल नहीं होगा, वो तो एक होता है आपका हॉर्स टेल होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे भी, हॉर्स टेल होता है वो अलग होता है आपका, ये होगा हॉर्न वर्ट, ठीक है। हॉर्न वर्ट होता है इसमें, लिवर और हॉर्न वर्ट, ठीक है। इसमें ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो होता है ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स होते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो है लिखना यहाँ पे, एंथीरिडियम और आर्केगोनियम, ठीक है। एंथीरिडियम एंड आर्केगोनियम, ये एंथीरिडियम और आर्केगोनियम जो होते हैं ये होता है मेल सेक्स ऑर्गन, या जहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन, जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो स्टोर होते हैं। और आर्केगोनियम की अगर बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। किस में, जितने भी हम पढ़ेंगे ना अभी, ये ब्रायोफाइट्स हो गए, क्रिप्टोगैम्स हो गए, फेनोरोगैम्स हो गए, इन सब में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कहाँ पे स्टोर होता है, नहीं जो हमारे गैमेटोफाइट्स होते हैं उनमें कहाँ स्टोर होता है वो ध्यान रखना, आर्केडियम और आर्केगोनियम, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है, सॉरी एंथेरिडियम और आर्केगोनियम, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। अब जिनमें वस्कुलर टिश्यू नहीं थे ब्रायोफाइट्स थे, ठीक है, ये ब्रो लोग थे, ऐसे याद कर लो, जो ब्रो लोग थे, ब्रो बहुत करते हैं, ब्रो लोग अपने BMW में चलते हैं, ठीक है, उनका फिर हॉर्न बजा के चलते हैं, उनका फिर लेवल ख़राब हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर पीने लगते हैं, इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं जिनमें वस्कुलर टिश्यू होते हैं, नहीं जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है, जिनमें वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। अब वस्कुलर टिश्यूज़ इन दोनों में होते हैं, ठीक है, लेकिन अब ये वस्कुलर टिश्यू वाले तो अलग हो गए। अब इनका बेसिस ऑफ डिवीजन क्या होगा, तो अब वाइट टेकर जी ने बोला कि भाई जो लोग सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो एक साइड आ जाओ, जो करते हैं वो एक साइड आ जाओ। तो जो नहीं करते हैं उनको बोला क्रिप्टोगैम, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्या आपको पता है सीड प्रोड्यूस ये भी नहीं करते हैं, सीड प्रोड्यूस ये भी नहीं करते हैं, सीड प्रोड्यूस ये भी नहीं करेंगे, सीड प्रोड्यूस ये भी नहीं करेंगे, समझे आप। यानी कि ये सारे क्रिप्टोगैम्स, टेरिडोफाइट होता है, टेरिडोफाइट भी क्रिप्टोगैम है, इसके पुराने पिछले वाले ब्रायोफाइट और थैलोफाइट भी क्रिप्टोगैम है। तो फिर डिफरेंस क्या है टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में, ये अंतर ये है कि इसमें वस्कुलर टिश्यू है, इसमें नहीं है, और थैलोफाइट में तो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको क्रैक्स ऑफ रॉक्स एंड मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जो पृथ्वी में सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ प्लांट देखने को मिले, एग्जांपल है मर्सीलिया, फर्न और हॉर्सटेल। ये वो हॉर्न वर्ड था, ध्यान रखना, ठीक है, गलती से जहाँ पे मैंने हॉर्न टेल लिख दिया था, तो ये हॉर्स टेल है यहाँ पे, फर्न, मर्सीलिया। और एक चीज़ ध्यान रखना, मोजेस कोई अच्छा लिखा हुआ, मोजेस कोई फिनेरिया बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये कंफ्यूज मत होना, मर्चेंटिया है आपका ब्रायोफाइटम और मर्सीलिया है किसका, टेरिडोफाइट का। टेरिडोफाइट को क्रिप्टोगैम का मतलब होता है जिनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है जिनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जैसे जिस तरह क्रिप्टो करेंसी हिडन फॉर्म में चलती है ना, क्या बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, नहीं, अंदर खेल होता है क्रिप्टोगैम का, यानी कि बहुत ही हिडन होता है। तो क्रिप्टोगैम का ही मतलब होता है, क्रिप्टोगैम का मतलब ही होता है हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, क्लियर। जो बाकी हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सीड उनको बोलते हैं फेनोरोगैम भी अब दो पार्ट में डिवाइड होंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। किस बेसिस पे, जिम्नोस्पर्म जो हैं ये बुल्ला फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं बुल्ला फैमिली से, बुल्ला रखता हूँ ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म ये क्या होते हैं, बियर नेकेड सीड्स, यानी कि खुला सीड रखते हैं। भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन ये भी उत्तराखंड में आया, ये हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, है ना। तो ये नेकेड सीड रखते हैं, लेकिन इनमें जो है खुला सीड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पाइन हो गए, PINES, ठीक है, पाइन हो गया हमारा, कायकास हो गया, देवदार हो गया, यानी कि जो भी हमारे कॉनिफर्स होते हैं। कॉनिफर्स क्या होते हैं, कॉनिफर्स मतलब
जो ठंडे इलाकों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनको कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस प्लांट्स बोलते हैं। कोन शेप के होते हैं ना, इस तरह से कोन शेप के होते हैं, कोन शेप के, बर्फ़ गिरे तो वो तुरंत गिर जाए, वो बर्फ़ इनमें गिरे पड़े तो, ठीक है। तो जितने भी कॉनिफर्स होते हैं हमारे, देवदार, पाइन, कैकास, अगर आप यहाँ पे जाओ हिमाचल उत्तराखंड में तो यहाँ पे आप इन पेड़ों को पाओगे, ये आपको कॉनिफर्स देखने को मिलेंगे। पाइन तो याद कैसे रखोगे। तो भाई जो बुल्ला फैमिली से बिलोंग करते हैं ये सब जिम जाते हैं, और जिम जो जाते हैं वो खुला रखते हैं, है ना, थोड़ा सा टी शर्ट उतार के रखते हैं, तो कोई तो बॉडी देखे। थोड़ा 2 दिन जिम गए कि नहीं कि बस हाफ टी शर्ट से कट टी शर्ट से टी शर्ट उतर गई, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या आते हैं, सब खुला रखते हैं क्योंकि जिम जाते हैं बॉडी दिखाने। अब जिम जाते हैं कौन लोग, अब तुमने देखा होगा जिम में कुछ लोग बस गाने सुनने जाते हैं, क्यों, देवदास हो गए ना, अभी जस्ट उनका ब्रेकअप हुआ है, तो ऐसे याद कर लो कि भाई देवदास टाइप है। अब देवदास टाइप लोग क्या करते हैं, पीते हैं, तो देवदास टाइप लोग पीते हैं पाइन, ठीक है, और काएँ काएँ करते हैं, फिर चिल्लाते हैं, ठीक है। किस पे चिल्लाते हैं ये आप बता सकते हैं कमेंट पे, ठीक है। तो बेयर नेकेड सीड्स, जिनमें कवर्ड होती है सीड्स दोनों में है, सीड्स दोनों में है, इसीलिए ही तो बस इन दोनों को, यानी कि जिम्नो और एंजियो दोनों को, यानी फेनरोगैम्स को हम स्पर्मेटोफाइट्स बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स बोलते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब ये होता है स्पर्म, यानी कि इनमें सीड होती है, समझे आप। तो इसमें सीड होती है, जैसे सीड इसमें भी, मतलब इसमें क्या होता है, हमें एंजियोस्पर्म में इसमें भी हमें देखने को मिलता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें भी देखने को मिलता है, लेकिन इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को नहीं मिलता, तो स्पर्मोफाइट आपका नहीं होगा, ठीक है। एंजियोस्पर्म, अब एंजियोस्पर्म को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपको याद हो गया ना, पाइन, कायकास, देवदार और कॉनिफर्स जितने भी हैं सभी आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें जो एंजियोस्पर्म होते हैं, ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। फ्लावरिंग मतलब फ्लावरिंग किसमें, फ्लावर, ये इसमें फ्लावर नहीं देखने को मिलता है, हाईली इवॉल्व होते हैं। ओवरी गेट मॉडिफाई, ये पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड बन जाता है, ओवरी जो होता है फ्रूट बन जाता है, अभी मत देखो इसको। एम्ब्रियो जो होता है उसका एम्ब्रियो स्ट्रक्चर कॉटिलेडॉन भी वहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा किस तरह से प्लूम्यूल और वो जो सब होता है, तो कॉटिलेडॉन में डेवलप होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसके 2 टाइप होते हैं, मोनोकॉट और 2 डाइकॉट। अगर उसमें एक कॉटिलेडॉन है, यानी एक बीज पत्री है, तो मोनोकॉट, और 2 बीज पत्री है, 2 बीज पत्री है, तो उसको डाइकॉट बोलते हैं, बस खत्म बात। यानी एंजियोस्पर्म आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं आपके फ्लावरिंग। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में अंतर यही है, इसमें फ्लावर ने ढक रखा है अंदर के पार्ट को, इसमें कोई बेचारा ढकने के लिए है ही नहीं, तो ये नॉन फ्लावरिंग हो जाएगा। सीड तो दोनों में है, लेकिन फ्लावर ने वहाँ पे ढक रखा है, यहाँ पे फ्लावर ने ढक नहीं रखा है। यानी फाइनली जो बाद में इवॉल्व होकर हमारे पास बनता है एंजियोस्पर्म बनता है, सबसे ज़्यादा इवॉल्व है, मोस्ट इवॉल्व है। बाकी ओवरी सब मत याद करो, आगे हम इसको पढ़ेंगे। आज का लेक्चर होता है यहीं पे ख़त्म। बाकी इसका जो PDF है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो PDF है वो आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हिंदी का मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि हिंदी का भी आपको ये माइंड मैप मिलता रहे, और तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। जब तक थोड़ा सा आप वो कर सकते हैं अपनी तरफ से, थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हैं हिंदी टर्म्स को सर्च करने के लिए। मैं बाकी में तो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि वो आपको मैं बताता चलूँ, जैसे कि एक बीज पत्री, 2 बीज पत्री, है ना, ये सारी चीज़ें मैं बताता चलता हूँ, लेकिन माइंड में आपको हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है। अब एक भाई साहब से बात करी थी, एक लोगों ने कॉमेंट किया था वीडियो में, बोलते हैं सर देते हैं अभी। फिर मैं पूछा क्या हुआ, बोलते हैं सर हो ना पाएगा हमसे। तुमने अच्छा, तो फिर अब देखते हैं, किसी और को देखना पड़ेगा। बाकी तुम लोग सुना है वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हो, हैं, ऐसा ना करो शेयर नहीं करते हैं ना। हाँ चलो भाई, अगले लेक्चर मिलेंगे, एनिमल किंगडम देखेंगे, ठीक है, यानी कि जंतु जगत देखेंगे। जगत कौन सा, एनिमल किंगडम देखेंगे हम, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके लिए जब हम इसको करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।